यात्रा पर तो हमेशा निकलने की घोषणा करते हैं, लेकिन कभी उनकी यात्रा पूर्ण नहीं होती है। यात्रा में ग्रह लग जाता है, तो ये ग्रहण जब तक उनका छूटेगा नहीं, यात्रा पूरी होगी नहीं। और ये अभी तक देख लीजिए, जितने यात्राओं के नाम दिए हैं, निकलने की घोषणा की है, निकलते तो हैं, लेकिन बीच रास्ते में से ही वापस लौट जाते हैं। नमस्कार, मैं शिखा सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज हब। मेरे साथ अभी जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज राम जी, उनसे बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव कल से कार्यकर्ता समाज यात्रा पे निकलने वाले हैं, क्या कुछ कहना है सर आपका इस पे? यात्रा पर तो हमेशा निकलने की घोषणा करते हैं, लेकिन कभी उनकी यात्रा पूर्ण नहीं होती है। यात्रा में ग्रह लग जाता है, तो ये ग्रहण जब तक उनका छूटेगा नहीं, यात्रा पूरी होगी नहीं। और ये अभी तक देख लीजिए, जितने यात्राओं के नाम दिए हैं, निकलने की घोषणा की है, निकलते तो हैं, लेकिन बीच रास्ते में से ही वापस लौट जाते हैं। क्या कुछ फायदा लग रहा है सर कि वो यात्रा पे अचानक निकले? नीतीश कुमार भी एक साइड पे यात्रा पे निकलने वाले 15 तारीख से। नीतीश कुमार जी हमेशा बिहार में भिन्न भिन्न यात्राओं को लेकर निकलते रहे हैं और जनता से रूबरू होते रहे हैं। चूंकि नीतीश कुमार जी का संकल्प बिहार को आगे बढ़ाने का है, बिहार का विकास करने का है, और इसको लेकर के बिहार की जनता से वो आमने सामने होते हैं, बातचीत करते हैं और जनता की भावनाओं को भी जानने की कोशिश करते हैं, और उनकी भावनाओं, उनकी चाहत, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार योजना बना करके उसका लाभ उन तक पहुंचाने का। तेजस्वी यादव का क्या लग रहा है आपको? वो भी तो यात्रा पे निकल रहे हैं, उनका भी अरे उनको तो अब यात्रा का नाम बदलना चाहिए। अभी तो उनको जो है उम्मीदवार खोजो, यात्रा निकालनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में वो बड़े दमखम लगा करके लड़ रहे थे, लग रहा था कि अब पूरी सीट जीत लेंगे, लेकिन आया कितना? सिर्फ मिला 4 कंधे। और विधानसभा उपचुनाव में तो इनमें तो इनका एकदम ले दे के साथ हो गया। उनका ये भी तो कहना है कि सेमीफाइनल तक, फाइनल में दिखाएंगे हम। जब उपचुनाव में ले दे के साथ हो गए, तो समझ लीजिए कि इनके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं बचा जो मुकाबले में खड़ा हो सके। इसलिए इनको अब मैं सलाह देता हूं कि उम्मीदवार खोजने वाली यात्रा इनको शुरू करनी चाहिए, और यात्रा के दौरान एनडीए के मुकाबले में उम्मीदवार खोजना चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष का भी कहना है कि नीतीश कुमार कॉपी करें तेजस्वी यादव का यात्रा निकालने में। चूंकि अब देखिए, बड़बोलापन की ही हद हो जाती है। जिस व्यक्ति को नीतीश कुमार जी ने उप मुख्यमंत्री बनाया और सिखाया, और ऐसे लोगों पर इनका ये बयान आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आरजेडी के नेताओं में कितनी शालीनता है, कितनी मर्यादा का पालन करते हैं, इनके बयानों से पता चल जाता है। दरअसल ये बयान बहादुर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी जनता इन्हें टाटा फीस कराती है। तो सर क्या फायदा क्या लग रहा है इससे? यात्रा से क्या फायदा हो सकता है? अरे यात्रा के दौरान ही जनता के बीच में जाके झूठ बोलने का काम करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता अब इतनी नादान नहीं है कि इनके झांसे में आ जाए। जनता इन्हें नकार चुकी है। जनता का विश्वास और भरोसा नीतीश कुमार जी में आज भी मजबूती के साथ का है। लेकिन जनता जो है वो बोलती है कि नीतीश कुमार के साथ अब वोट नहीं देगी। अरे अभी तो आपने देखा नीतीश कुमार जी का जादू लोकसभा चुनाव में, जिसको कहते थे लोग कि लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू समाप्त हो जाएगा, तो लोकसभा चुनाव में किस तरह से सफल प्रदर्शन हुआ जनता दल का और एनडीए का। विधानसभा उपचुनाव में चारों की चारों सीटें नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए ले गया, चारों सीट। एक भी सीट पर इनका जो है कहीं से कुछ दाल नहीं गला। और आगे आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है 2025 में,
एनडीए ने ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और 225 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। नेता प्रतिपक्ष भी तो वही बोल रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे। अरे तो हमेशा कहते हैं जीतेंगे, लेकिन हम लोग जीतते रहे हैं और जीतेंगे। ऐसा नहीं लगा कि युवा इस बार साथ दे रही तेजस्वी यादव का? आपने देखा नहीं, अभी सत्र चला सदन में, ये विपक्ष के नेता है और इनकी मां विधान परिषद में विपक्ष के नेता है, विधानसभा में विपक्ष के नेता है। जब सवालों की बौछार चलनी चाहिए सदनों में, जन सरकार से जुड़े हुए मुद्दों पर विपक्ष के नेताओं को सरकार से सवाल करना चाहिए, मांग करना चाहिए। इस मामले में विपक्ष के नेता काफी पीछे छूट गए हैं। तो आरक्षण जनता तो इन्हें विपक्ष में बैठा दिया, लेकिन अब जनता ये समझ रही है इनके कारनामों से, इनके क्रियाकलापों से, कि अब ये विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं है, इसलिए इनका पत्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो इस बार क्या नीतीश कुमार आएंगे? नीतीश कुमार तो मजबूती के साथ आएंगे ही, लेकिन ये विपक्ष में भी नहीं बैठ पाएंगे। विपक्ष में भी नहीं बैठ पाएंगे, इस दावे से क्या कितना सच है? अब उन्हीं का क्रियाकलाप, उन्हीं का किया दिया सब बता रहा है और जनता तो यही समझ रही है कि जब विपक्ष में बैठाए और विपक्ष में बैठकर अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकते हैं तो ये विपक्ष के लायक भी नहीं है। जनता तो ये भी बोल रही है कि अब नीतीश कुमार से परेशान हो गई है। नीतीश कुमार जी में विश्वास और भरोसा मजबूती के साथ कायम है, चूंकि नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है, बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहा है। दुनिया नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर के रूप में देख रही है और विकास पुरुष मानती है। ऐसी परिस्थिति में बिहार की जनता का पूरा भरोसा और विश्वास नीतीश कुमार जी में अटूट है। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव का ये जो यात्रा है सफल रहेगा? बिल्कुल असफल रहेगा, बीच में टाइम फिक्स हो जाएगा, रास्ते में से वापस आ जाएगा। सफल नहीं रहेगा? अरे हमेशा निकलते हैं वापस आ जाते हैं, ये भी यात्रा वैसा ही होगा, निकलेंगे फिर बीच रास्ते से वापस आ जाएंगे किसी बहाने। और नीतीश कुमार का क्या लग रहा है, कैसा यात्रा रहेगा? हमेशा जिन यात्राओं को नीतीश कुमार जी ने शुरू किया उसको पूरा भी किया और जनता से रूबरू होकर के उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छा को, उनकी आवश्यकताओं को जानने की कोशिश की और उसके आधार पर योजना भी बनाया और उनके घर तक भी पहुंचाया। ये यात्रा के बाद, नीतीश कुमार की यात्रा के बाद महिलाओं के लिए कुछ कदम भी उठाए जाएंगे? निश्चित रूप से महिलाओं के लिए फिर और आगे अच्छा होगा। और अभी तक जो हुआ है वो पूरे देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जो महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है। आप चाहे महिलाओं को पुलिस बल में भर्ती की मामला को ले लीजिए या महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर देख लीजिए कि आज तो जीविका दीदी के माध्यम से बिहार की महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है, आर्थिक रूप से सबल हुई है, आर्थिक रूप से सबल हुई है। और यही नहीं, ये गर्व का विषय है कि बिहार की जीविका दीदियां दूसरे राज्यों में जाकर दूसरे राज्यों की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सबल होने का हुनर सिखा रही है। ये बहुत बड़ा गर्व का विषय है बिहार के लिए। और बिहार को देखिए कि बिहार में जितनी भी नियुक्तियां हुई सब में महिलाओं को इस तरह से भागीदारी दिया जाना, पंचायती राज में आरक्षण देकर विभिन्न पदों पर महिलाओं को बैठाया जाना और बिहार में जो बच्चियों में जो शिक्षा के स्तर पर जो उनका ग्राफ बढ़ा है, वो निश्चित रूप से एक नया इतिहास रचा गया है बिहार के अंदर महिला के क्षेत्र में काम करने का। सर वही तो प्रोटेस्ट करे जीविका दीदी, और नेता प्रतिपक्ष का ये भी कहना है कि कहीं वो जाए सब महिलाओं के सामने तो कहीं चप्पल न पड़ जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में नीतीश कुमार जी कायम है तो महिलाओं के बल पर महिलाएं चाहे कुछ भी हो जाए टस से मस होती नहीं है। और महिलाओं का विश्वास और भरोसा नीतीश कुमार जी पर इतना अटूट है कि जो नीतीश कुमार जी काम करते हैं और महिलाएं उसका लाभ उठाती है। आज आप देख लीजिए कि पिछली सरकार में बिहार की महिलाएं चार दीवारी के अंदर बंद होती थी, घूंघट में कैद होती थी और उनको बाहर के देश दुनिया से कोई दिखाने वाला भी कोई नहीं था और देख नहीं सकती थी।
नीतीश कुमार जी का शासन आया और बिहार की महिलाएं चौखट पार करके बाहर आई, देश दुनिया को समझी और देखी और देश और राज्य के विकास में अपनी प्रमुख भूमिका अदा कर रही थी। सर, आप लोग की पार्टी की तैयारी कैसी चल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर? 225 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य है हमारा और इस दिशा में हम बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं।